हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं किसी बेलनाकार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो कह रहा है किसी बेलनाकार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसको कह सकते हैं किसी मोटे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने क्या पढ़ना था? किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। धारावाही चालक तार बनाते हैं सबसे पहले। तो आइए नेक्स्ट पेज पे मान ली क्या एक अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है। ये क्या एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है। तो इसमें क्या होगी? इसमें मान लेते हैं क्या एक इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में क्या हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें क्या हो रही है? इस पूरे चालक तार में क्या हो रही है? धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो इसके चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों ओर क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लेते हैं इसके चारों क्या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसके चारों क्या करना हमको? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको। इसके चारों तरफ क्या करेंगे? हमको चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? तो इसके हमने क्या था, एक कोई धारावाही चालक तार था जिसके ऊपर क्या किए थे हमने? चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी इसके पिछले वीडियो में। एक धारावाही क्या थी? परिनलिका थी। उसके कारण क्या थे? हमें चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। लेकिन क्या ये हमारा धारावाही चालक तार है, तो इसके हम अंदर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। इसके अंदर किसी बिंदु पर क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। और इसके बाहर भी क्या करेंगे? हम चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। मान लीजिए इसके बाहर, इसके अंदर क्या, इसके अंदर बिंदु पर क्या करेंगे? हम इसके अंदर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा? यहाँ पर इसको क्यों मान लेते हैं? इसके पृष्ठ पर P मान लेते हैं और इसके पृष्ठ के बाहर क्या मान लेते हैं? P डैश मान लेते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है? इसके पृष्ठ पर हमको क्या करना है? गणना करनी है। तो मान लेते हैं इतनी दूरी क्या है? इतनी दूरी कितनी है हमारी? L। इतनी दूरी क्या है? कैपिटल R। आंतरिक दूरी R है और बाह्य दूरी क्या है? स्मॉल r। मतलब P डैश तक की दूरी कितना है? R है। तो चालक के बाहर, तो सबसे पहले हम चालक के बाहर निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। तो चालक के बाहर बिंदु P डैश पर, चालक के बाहर बिंदु P डैश पर, चालक के बाहर बिंदु P डैश पर चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ पर R का मान क्या हो जाएगा? जो स्मॉल r है क्या हो जाएगा? कैपिटल R से छोटा हो जाएगा। स्मॉल r का मान क्या हो जाएगा? कैपिटल R से छोटा हो जाएगा। जब स्मॉल r का कैपिटल R से मान क्या है? छोटा है। तो हम जानते हैं किसी परिपथ का रेखीय समाकलन
चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्या होता है, म्यू जीरो इंटू आई नेट। मतलब इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा का क्या होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है क्या होता है, म्यू जीरो इंटू आई नेट। मतलब कि उससे बहने वाली समस्त धाराओं का क्या होता है, बीजगणितीय टोटल योग होता है, बीजगणितीय योग होता है। या क्या हमारा एम्पियर के परिपथीय नियम से बहने वाली कुल धारा के म्यू जीरो गुना होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। अब यहाँ पर अब देखेंगे हमारा क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। तो हमको कहाँ निकालना है, बिंदु पी पर निकालना है। तो बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, लंबवत ऊपर की तरफ। जो हमारा ये क्या है, मान लेते हैं एलपांस क्या है, एलपांस ये डी एल है। डी एल पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बहने वाली धारा क्या है, ऊपर की तरफ। इसमें बहने वाली धारा क्या है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ, यानी लंबवत अंदर की तरफ होगी। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकल गई। अब यहाँ पर निकालेंगे बी इंटू डी एल। तो हम जानते हैं बी डी एल बराबर क्या होता है, हमारा बी डी एल कास थीटा। बी डॉट डी एल बराबर क्या होता है, बी डी एल वेक्टर बी इंटू वेक्टर डी एल, यानी बी डी एल बराबर क्या होता है, बी डी एल कास थीटा। चूँकि क्या है, थीटा का मान जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी इधर ही क्या धारा की दिशा है, क्या दोनों की एल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, एक समान है। अतः क्या हो जाएगा, बी और डी एल की दिशा क्या है, समान है। अतः थीटा और क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हो जाएगा म्यू जीरो इंटू आई, म्यू जीरो इंटू आई। क्योंकि इससे आई नेट क्या है, टोटल आई। मतलब इसमें क्या आ रही है, इसमें पूरे परिपथ में क्या आ रही है, धारा आई ही तो बह रही है। इस पूरे परिपथ में धारा आई ही तो बह रही है। इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आई है। टोटल धारा क्या है, टोटल करंट आई है। तब यहाँ पर बी डी एल थीटा का मान कितना है, 0। तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल कास 0 डिग्री बराबर म्यू जीरो इंटू आई। बी डी एल 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो हमारा हो जाएगा बी डी एल इंटू 1 बराबर म्यू जीरो इंटू आई। तो हम जानते हैं डी एल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बी बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी एल बराबर म्यू जीरो इंटू आई। क्योंकि हम जानते हैं बी डी एल यानी क्या है, हमारा क्या, ये सर्किल बना था। तो सर्किल जो उससे बहने वाला क्या होगा, इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी ये वृत्त की परिधि हो जाएगी। कितने भाग से क्या रहा है, बह रही है। तो डी एल का क्षेत्रफल करेंगे, इसका करेंगे समाकलन करेंगे। तो हो जाएगा डी एल का मान 2 पाई आर बी इंटू 2 पाई आर बराबर म्यू जीरो इंटू आई। तो हमारा हो जाएगा बी बराबर म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। तो ये तो हमने क्या किया था, पहले निकाला ही था कि किसी धारावाही परिनलिका में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। तो हमने क्या किया था, किसी बिंदु पर क्या किया था, हमने धारावाही परिनलिका से कुछ दूरी पर क्या किया था, हमने चुंबकीय क्षेत्र की गणना की थी। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, ये तो आ गया। तो हमारा ये तो पिछला वाला आ गया। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, बी प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/r के। मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या रही है, घट रही है। दूरी बढ़ेगा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा घटेगी। तो फिर दूसरा अब देते हैं, चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर यानी बिंदु P चालक के पृष्ठ पर यानी बिंदु P पर चालक के पृष्ठ पर अब बिंदु P पर क्या करना हमको निकालना है। तो आइए फिगर एक बार और बनाते हैं, जैसे क्या होगा आपको क्लियर हो जाएगा। इसको कर लेते हैं थोड़ा सीधा। हो गया। अब इसका
यहाँ से इसको अब यहाँ से हम बना सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा इतना। तो अब यहाँ से इसमें क्या होगा, हमारा यहाँ से निकाल लेंगे डॉट डॉट मिला लेते हैं, तो हमारा एक रेखा हो जाएगा। तो इसको हम डॉट डॉट बना सकते हैं। ये हमारा डॉट डॉट मिल गया। अब यहाँ पर अब यहाँ से क्या होगी, बहने वाली धारा क्या होगी, यहाँ से इससे जो भी धारा क्या होगी बाहर निकलेगी, यहाँ से क्या होगी आई धारा क्या होगी प्रवेश करेगी। तो इसके भीतर इसके केंद्र पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर केंद्र पर आएगा क्या हमारा ये दूरी कितनी है, ये हमारा दूरी r है। क्योंकि क्या ये स्मॉल r, इसको मान लेते हैं स्मॉल r है, यानी बिंदु P पर। तो बिंदु P पर जो हमारा एक कैपिटल R था, स्मॉल r था, वो क्या होगा कैपिटल R के बराबर हो गया। स्मॉल r के जगह पर क्या होगा हमारा कैपिटल R आ गया। यही तो दूरी थी, यहाँ तक गया था, तो उसके जगह पर क्या होगा, मतलब टोटल करंट तो वही तो बह रही है, चाहे ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो वही धारा बह रही है। तो हमारा हो जाएगा B बराबर μ0 I अपान 2 पाई R। तो हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया कि जो उसके पृष्ठ पर और R दूरी पर जो हमारा पृष्ठ के बाहर, चालक के बाहर और चालक के पृष्ठ पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों क्या है बराबर हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। तो अब जानते हैं चालक के भीतर, अब हमको क्या करना है, चालक के भीतर निकालना है। तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर हमको निकालना है। तो इसी फिगर को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या फिर से बना लेते हैं। आइए फिर से बनाते हैं अच्छे तरीके से। अब की बार इसी को किया जाए कॉपी। अब यहाँ से बड़ा होगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसको अब यहाँ तक अब देखिए, यहाँ से अब डॉटेड लाइन तो हमारा हो जाएगा इसको डॉटेड लाइन बनाया कैसे जाए। हमारी क्या आ गई, ये डॉटेड लाइन आ गई, डॉटेड लाइन बन चुकी है। तो अब आइए देखते हैं। अब इसमें ये तो हमारा ये पूरा पृष्ठ है, ये तो हमारा क्या है, हमारा यहाँ से धारा कितनी बह रही है, यहाँ से धारा पूरे पृष्ठ में क्या हो रही है, धारा बह रही है आई। और यहाँ पर क्या हो गया, पूरे पृष्ठ से क्या होगी, धारा बाहर निकलेगी। यानी ये हमारा टोटल पृष्ठ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल पृष्ठ कितना है, इसका क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको क्या करना है, इतने दूरी में निकालना, हमको यहाँ पर कम दूरी में निकालना है। हमारा यहाँ पर निकालना है कितना, इतने दूरी में निकालना है हमको, इतने दूरी में ही क्या करना हमको निकालना है। तो इतने दूरी में हमको निकालना है। तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये b हो जाएगा। और ये हमारा कैपिटल R हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल R। और क्या यहाँ पर हम क्या लेंगे, dl। यहाँ पे हमारा अल्पांश dl था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर dl लेंगे। इसकी त्रिज्या क्या, स्मॉल r, यानी r का मान क्या है हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे तीसरा पॉइंट कह रहा है चालक के भीतर, चालक
के भीतर बिंदु Q पर, तो चालक के भीतर बिंदु मान लेते हैं क्या, ये हमारा बिंदु Q है। तो चालक के भीतर बिंदु Q पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए अब हमारा यहाँ पर R का मान कितना है, R का मान हो गया हमारा, जो हमारा स्मॉल r है क्या है, कैपिटल R से छोटा है, कैपिटल R से क्या हमारा स्मॉल r छोटा हो गया। अब तक क्या था, कैपिटल R से बड़ा था, पहले कैपिटल R से क्या था, स्मॉल r बड़ा था, लेकिन अब क्या हो गया, कैपिटल R से छोटा हो गया। तो चूँकि इस अब यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ से क्या आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा क्या रही, निकल रही है तो इस चालक तार में। तो करें हम जानते हैं इंटीग्रेशन B डॉट dl बराबर होता है μ0 I नेट, मतलब इसके पूरे परिच्छेद से बहने वाली क्या कुल धारा कितना इतना है, तो कुल क्या है, कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल धारा कितना I नेट है, टोटल करंट तो I नेट है, लेकिन हमको क्या करना है, इसके बीच निकालना, इसके बीच हम कितना करंट बह रहा है, तो IB इंटू DL, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन B DL कास थीटा बराबर μ0 I नेट, तो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन क्या, थीटा का मान कितना है 0, B DL कास 0 डिग्री बराबर μ0 इंटू I नेट, μ0 इंटू I नेट, तो हमारा B यहाँ पर बाहर हो जाएगा, क्या होगा, 0 का मान कितना हो गया 1 और आ गया B हो जाएगा हमारा बाहर, तो हो जाएगा इंटू DL बराबर μ0 इंटू I नेट। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, ये हमारा वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी हमारी क्या है, DL क्या जाएगा 2πr, तो हो जाएगा B इंटू DL की जगह पर क्या हो जाएगा, DL का मान हमारा निकल के आ जाएगा B इंटू 2πr बराबर μ0 I नेट। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा हो जाएगा B बराबर μ0 I नेट अपान 2πr, ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये तो क्या था, ये पूरे परिपथ से, ये पूरे क्षेत्र में जो हमारी क्या है, जो हमारा पूरा क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है, निकाल रहा है धारा। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर जाने वाली क्या है, धारा हमारा आई है। ये जो हमारा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल से होकर बहने वाली जो धारा कितना है हमारा, ये तो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पूरे क्षेत्रफल से बहने वाली धारा कितना है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा से बहने वाली क्षेत्रफल से बहने वाली धारा कितनी है, आई है। तो एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा आई अपान पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर आर, ये हमारा क्या स्मॉल एरिया है ना, ये इसका त्रिज्या कितनी है आर, तो इसको हमको क्या ना पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, धारा हमारा हो जाएगा आई अपान पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा और हमारा निकल के आ जाएगा समीकरण 1 से हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 से हमारा हो जाएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से अब यहाँ पर क्या रख देंगे, मान रखेंगे तो हमारा आई का मान
तो b बराबर हो जाएगा b बराबर म्यू 0/2 पाई r इंटू आई आर स्क्वायर आई कितना है, आई यहाँ बचा कितना, आई आर स्क्वायर अपान आर, कितना है आई आर स्क्वायर अपान आर, आई आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर। तो आर स्क्वायर से क्या होगा, एक आर हमारा कट गया, आ जाएगा हमारा बी बराबर म्यू 0 आई आर अपान 2 पाई ये हमारा क्या आर स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर आर स्क्वायर ही रहेगा, ये हमारा आर स्क्वायर है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर एक फार्मूला निकल कर आ गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया b प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ पर क्या है r के समानुपाती है, और हमारा दूसरे में क्या है, तीसरा वाला हो गया, और दूसरे में हमारा क्या है b, दूसरे में हमारा b बराबर क्या है म्यू 0 आई अपान 2 पाई r, पहले में b प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r है, और तीसरे में क्या आई प्रोपोर्शनल टू r, और चालक के पृष्ठ पर जो क्या था, चालक के पृष्ठ पर जो हमारा क्या था r बराबर r, स्मॉल r क्या था कैपिटल R के बराबर था। तो अब आइए यहाँ पर r बराबर क्या है r है, तब आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर अब इसका एक ग्राफ देखते हैं, एक सेकंड इसको कलर चेंज करते हैं, तो हमारा हो जाएगा, अब यहाँ तक हो गया। तो भाई देखते हैं एक स्टार पॉइंट, तो स्टार पॉइंट में देखते हैं हमारा हो जाएगा पहला कंडीशन में, पहले कंडीशन में क्या था हमारा r ग्रेटर देन r, जब क्या हो ये चालक के भीतर होगा, तो b बराबर हमारा कितना आया, चालक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान b बराबर आ गया म्यू 0 आई आर अपन 2 पाई आर स्क्वायर, यानी हो गया b प्रोपोर्शनल टू r, मतलब दूरी बढ़ रही है तो क्या होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा चालक के भीतर, और यदि चालक के बाहर दूसरा r बराबर r, यानी चालक के पृष्ठ पर, दोनों चालक के पृष्ठ पर क्या होगा, यहाँ पर समान रहेगा, चालक के पृष्ठ पर दूरी से कोई मतलब नहीं है, यानी हो जाएगा b बराबर म्यू 0 आई अपान 2 पाई r, और तीसरा है r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी बाहर, चालक के बाहर हमारा हो जाएगा b बराबर म्यू 0 आई अपान 2 पाई r, यानी b प्रोपोर्शनल टू r। यदि r बढ़ेगा तो क्या होगा, b का मान घटेगा। तो आइए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ग्राफ हमको बनाना है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, हमारा मूल बिंदु है O, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र B को प्रदर्शित कर रहा है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा R को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर पहले तो क्या रही है, पहले R बराबर क्या है, R बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, R बढ़ा तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, R का मान क्या होगा, जब बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये एक अधिकतम स्थिति पर क्या हो जाएगा,
जाकर क्या हो जाएगा, आर का मान फिर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। एक मैक्सिमम पर जाकर क्या हो जाएगा, आर का मान क्या होगा, घटेगा। यानी बी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या हो रहा है, बी प्रोपोर्शनल टू आर। बी बढ़ रहा है, आर बढ़ता क्या हो रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है और क्या रहा है, बी बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी स्थिति आता क्या हो जाएगा जहाँ पर आर का मान क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम स्थिति पर जाएगा। उसके बाद उस स्थिति से क्या होगा, नीचे आने पर क्या होगा, आर का मान घटेगा। आर का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, बी का मान घटता जाएगा। यदि बी का मान घटेगा तो क्या होगा, आर का मान बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इस प्रकार ये क्या कर सकते हैं, ऐसे हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको किसी बेलनाकार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालने में कोई डाउट नहीं होगा। इसको 2-3 बार क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।